हेलो दोस्तों, बोट टाक के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग ये पोइट्री ये जो है पोइट्री का ये जो पहला लेसन है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम को गवाए हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहले इसके पाठ की हिंदी को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब होता है धूल। डस्ट का मतलब होता है धूल। आप का मतलब का बोल सकते हैं, का होता है। स्नो का मतलब होता है बर्फ। इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको ऐसे उल्टा पढ़ा जाएगा, बर्फ का धूल। और चूंकि आप लोग जानते हैं कि धूल जो होता है मिट्टी का होता है, बर्फ के तो कण होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि बर्फ का धूल न बोल के क्या बोल सकते हैं, कण। क्या बोल सकते हैं, कण। यानी पाठ का नाम क्या हो जाएगा, बर्फ का कण। इस पाठ का क्या नाम हो जाएगा भाई साहब, बर्फ का कण। ओके, ये थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा। तो पाठ का नाम है बर्फ का कण यानी डस्ट ऑफ स्नो। इसके जो लेखक कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। कौन है भाई साहब, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब ये एक ऐसे लेखक हैं जो थोड़े से ही शब्दों में काफ़ी कुछ बोल जाते हैं। अगर बोला जाए तो गागर में ये सागर भरने वाले लेखक हैं। कैसे, तो इसकी कहानी पे थोड़ा नज़र डालते हैं। इसकी कहानी पे क्या करते हैं, थोड़ा नज़र डालते हैं। इस डस्ट ऑफ स्नो नामक पाठ में होता क्या है, लेसन में क्या होता है कि कवि जो है, लेखक जो है, ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये काफ़ी उदास है। क्या है, दिन के कामों से या फिर किसी बात को लेकर या फिर कुछ घटना से ये काफ़ी उदास है। अब ये क्या है कि एक पेड़ के नीचे, ठीक है ना, एक पेड़ के नीचे जिसको हम लोग बोलते हैं हेमलॉक ट्री, ये हेमलॉक ट्री पेड़ के नीचे ये जाकर खड़े हो जाते हैं। ये जाकर क्या होते हैं भाई साहब, खड़े हो जाते हैं। ये उदास है और इसके नीचे जाकर ये खड़े हो जाते हैं। तो अचानक क्या होता है, ये इसके ऊपर एक कौवा होता है। इसके ऊपर क्या होता है, कौवा होता है, क्रो होता है। वो क्या करता है, इसके ऊपर जो बर्फ़ होता है, न्यूजीलैंड की ये कहानी है, तो इसके ऊपर जो बर्फ़ होता है ये जो कौवा इनके ऊपर गिरा देता है। और इनका जो मूड था, जो उदास थे, वो खुश उससे खुश हो जाते हैं। अब वास्तव में हुआ क्या कि बर्फ़ इनके ऊपर गिरा और ये उदास थे और ये खुश हो गए और बाकी का इनका दिन भी खुश चला गया। तो इसमें कवि ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह अपने यहाँ बिल्ली को अपशगुन माना जाता है, काला कौवा अगर काँव काँव बोले तो उसको अपशगुन माना जाता है, तो उसी तरह यहाँ पे यहाँ पे कवि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो बताते हैं कि जो हेमलॉक ट्री है निगेटिव है और कौवा भी न्यूजीलैंड का निगेटिव माना जाता है। यही देख सकते हैं कि ये दोनों निगेटिव चीज़ होते हुए भी कैसे किसी के दिन को, किसी के एटीट्यूड को, मूड को चेंज कर दे रहे हैं। तो कवि ये बताना चाहता है, ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताना चाहते हैं कि नेगेटिविटी हमको नहीं सोचना चाहिए। हमेशा हमको कैसा मूड में रखना चाहिए, पॉजिटिविटी, है ना। हमेशा हमको कैसा मूड में रखना चाहिए, पॉजिटिविटी। ऐसे समझो जैसे अगर बिल्ली रास्ता काट दे, कैट जो है रास्ता काट दे, तो हम लोग को ऐसे नहीं समझे कुछ अशुभ होगा या फिर ख़राब होगा। हम लोग ऐसे समझना चाहिए भाई ये जो भी होगा अच्छा होगा। बिल्ली है, रास्ता ही काटेगी, गला तो काटेगी नहीं, है ना। तो ऐसा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, लिखा है कि द वे अ क्रो द वे अ क्रो shook down on me द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। यानी इसमें बोल क्या रहे हैं कभी, यानी बोल रहे हैं कि द वे का मतलब क्या होगा, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे होगा द वे मतलब होता है तरीका, वे का मतलब क्या होता है, तरीका। एक क्रो मतलब एक कौवा,
यानी द वे मतलब जिस तरीके से, अपने पास जोड़ लेंगे जिस तरीके से, एक क्रो एक कौवे ने, जिस तरीके से एक कौवे ने सूक डाउन का मतलब होता है हिलाया, डाउन नीचे गिराया, आनमी मतलब मुझ पर, आनमी का मतलब क्या हो जाएगा, मुझ पर, क्या हो जाएगा, मुझ पर। यानी द वे जिस तरीके से, अक्रो एक कौवे ने, सूक डाउन का मतलब हिलाया, डाउन का मतलब गिराया, आनमी मतलब मुझ पर। यानी जिस तरीके से एक कौवे ने मुझ पर हिलाकर गिराया, क्या गिराया भाई साहब, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण, ठीक ना, बर्फ का कण गिराया, फ्राम से, ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से, चाहे जहरीला पेड़ भी बोल सकते हो, ठीक ना। यानी द वे अक्रो ना, द वे अक्रो यानी जिस तरीके से एक कौवे ने सूक डाउन हिलाया गिराया, हिलाकर गिराया, आनमी मुझ पर, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ का कण, फ्राम ए हेमलॉक ट्री एक धतूरे के पेड़ से, एक धतूरे के पेड़ से। तो हुआ क्या, इस सब जो इंसिडेंट्स है इससे हुआ क्या, इन सब इंसिडेंट्स ने क्या कर दिया, हैज़ गिवन दिया है, हैज़ गिवन दिया है, माई हार्ट मेरे दिल को, मेरे मन को दिया, ए चेंज एक परिवर्तन दिया, ऑफ मूड मन स्थिति का, है ना। यानी हैज़ गिवन दिया है, माई हार्ट मेरे दिल को, एक चेंज एक परिवर्तन दे दिया, ऑफ मूड मन स्थिति का, और मेरा जो दिल था उसका जो मन स्थिति है, उसका जो स्थिति है उसको परिवर्तन हो गया। यानी डिप्रेस्ड से वो किस में बदल दिया, हैप्पी में, डिप्रेस्ड से कैसे हो गया, हैप्पी हो गया मैं। एंड और इससे क्या हुआ, और सेव्ड और इसने बचा लिया, कौवे ने बचा लिया, ऐसा समझो, एंड सेव्ड और बचा दिया, सम पार्ट कुछ हिस्सा बचा दिया, ऑफ ए डे एक दिन का, और बचा दिया कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे एक दिन का, और एक दिन का हिस्सा बचा दिया। यानी अगर ये कौवा नहीं होता तो बाकी दिन भी इनका उदास से जाता। तो वही बोला जा रहा है, एंड सेव्ड सम पार्ट कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे एक दिन का, आई हैड रिव्ड, आई मतलब मैं, हैड मतलब था, होता, रिव्ड मतलब चिंतित या फिर दुखी, चिंतित या फिर दुखी। यानी जिसमें मैं बाकी के दिनों में, ये बाकी के दिनों में आई हैड रिव्ड मैं दुखी रहता, वो वाला दिन क्या हुआ, इस कौवे ने क्या कर दिया, बचा दिया, उसका कुछ हिस्सा क्या कर दिया वैसा बचा दिया, है ना। तो ये वही वाला लेसन है, ठीक ना। हैज़ गिवन माई हार्ट मेरे दिल को दिया, ए चेंज ऑफ मूड एक परिवर्तन दिया मन स्थिति में, एंड सेव्ड और बचा दिया, सम पार्ट कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे एक दिन का, आई हैड रिव्ड जिसमें मैं दुखी रहता। नो तो इतना है।